Hello everyone. In this lecture we are going to talk about the modification of the Brayton cycle that is intercooling. तो इंटरकूलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल रीहीट साइकिल जैसा ही होता है कि यहाँ पे भी हम जो नेट वर्क आउटपुट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड वी नो दैट नेट वर्क आउटपुट इज द टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो टरबाइन वर्क को हमने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्रेसर वर्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो टरबाइन वर्क को हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर लिया था इन आर मॉडिफिकेशन दैट इज रीहीटिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्रेसर वर्क को कम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो कंप्रेसर हम यूज करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने मल्टी स्टेज एक्सपेंशन करा था रीहीटिंग साइकिल में, यहाँ पे हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। विल यूज द टू कंप्रेसर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करना है कि एक कंप्रेसर के अंदर जब हमारे पास एयर इन होगी, ठीक है, एयर को हम इनलेट इसमें इनटेक कराएंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे हम क्या करेंगे, उसको इंटरकूल कर देंगे, उसे कूल कर देंगे टू द इनिशियल स्टेज, ताकि हम उसको वापस कंप्रेस कर सकें, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि फिर से हम उसको कंप्रेस कराएंगे एंड देन लास्टली इट विल गो इनटू द कंबशन चैम्बर एंड फाइनली इनटू टरबाइन, और उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे टरबाइन आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो कंप्रेसर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, ताकि जो एक कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, टू कंप्रेस द एयर फ्रॉम वन प्रेशर टू अदर, तो हम उसको क्या करेंगे, हमने छोटे छोटे दो कंप्रेसर्स में बांट लिया है, ठीक है, ताकि हमें कम कंप्रेसर वर्क करना पड़े, ठीक है, और हमारा जो नेट वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं टीएस डायग्राम पे कैसे बनता है। तो दिस इज योर स्टेज नंबर 1 जहां पे हमने इनटेक होगा हमारा, ठीक है। यहां से हमारे पास फर्स्ट कंप्रेशन होगा इन कंप्रेसर नंबर 1, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया टू द नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्टेज आ गए। इसके बाद क्या है, इंटरकूलर है, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है। इंटरकूलिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर 2 to 3, दिस इज प्रोसेस लाइज ऑन अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। तो 2 to 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 3 to 4 अगेन देयर इज अ कंप्रेसर, तो 3 to 4 हमारे पास यहाँ पे फिर से हमने कंप्रेशन कर दिया है, ठीक है। नाउ 4 to 5 इज योर हीटिंग पार्ट, ठीक है, कंबशन होगा यहाँ पे। तो 4 to 5 हमारे पास इंक्रीज हो गया है एंड लास्टली 5 to 6 योर एक्सपेंशन। तो ये 5 to 6 हमारे पास एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर इंटरकूलिंग ऑफ द ब्रेटन साइकिल। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एफिशिएंसी जो होगी इंटरकूलिंग की, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होती है जनरली, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन की वजह से ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, इसलिए हमारे पास जो क्यू सप्लाइड होगा वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो दिस बट हमारे पास क्योंकि कंप्रेसर वर्क कम हो गया है तो नेट वर्क आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकूलिंग इज एज सेम एज द रीहीटिंग साइकिल, कि वी आर इंक्रीजिंग द नेट वर्क आउटपुट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एफिशिएंसी, ठीक है। तो नेट इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है, दिस इज WT माइनस WC अगेन अपॉन द क्यू सप्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास WT कितना हो जाएगा, H5 माइनस H6, ठीक है। तो हमारे पास टरबाइन वर्क तो यही है 5 to 6, ठीक है, टरबाइन, लेकिन यहाँ पे हम WC में यहाँ पे चेंज आ गया है हमारे पास। तो कंप्रेसर वर्क कितना होगा, फर्स्ट कंप्रेसर इज H2 माइनस H1, ठीक है। तो H2 माइनस H1 हमारे पास फर्स्ट कंप्रेसर है, प्लस हमारे पास दूसरा कंप्रेसर है कहाँ, ये 4 to 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया, H4 माइनस H3, ठीक है। एंड आर क्यू सप्लाइड इज 4 to 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास H5 माइनस H4। तो यहां से हम जो हमारे एफिशिएंसी है वो लिख सकते हैं, वो कितनी हो गई, H5 माइनस H6, ठीक है, माइनस H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3। So this is your the net work output, the turbine work minus the compressor work upon Q supplied, that is H5 minus H4।
तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरकूलिंग साइकिल ऑफ इंटरकूलिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेटन साइकिल। अगेन द क्वेश्चन लाइज कि जो कौन सा वो प्रेशर क्या होगा जहां तक हमें इसको हमें एक इंटरकूल करना है, या किस प्रेशर कितना हमने फर्स्ट कंप्रेशन में कितने प्रेशर तक उसे कंप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से दैट प्रेशर इज Px। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस जैसे हमने रीहीटिंग में करा था हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिमम प्रेशर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड दिस Px। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस बार हम कंप्रेसर वर्क को देखेंगे कि कितना है। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्रेसर वर्क को मिनिमाइज करना है, तो इस बार हम वी आर डीलिंग विद द कंप्रेसर वर्क। ठीक है, तो ये कंप्रेसर वर्क हमारे पास कितना होगा। ठीक है, दिस कंप्रेसर वर्क इज H2 माइनस H1। ठीक है, प्लस H4 माइनस H3। ठीक है, H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 इज आर कंप्रेसर वर्क। ठीक है, अब हम इसको अगर टेम्परेचर की टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Cp T2 माइनस T1 प्लस Cp T4 माइनस T3। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क हो गया। T1 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो T1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा T2 ओवर T1 माइनस 1। ठीक है, प्लस Cp T3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा T4 अपॉन T3 माइनस 1। ठीक है, अब अगेन हम आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करेंगे, T2 ओवर T1। ठीक है, तो T2 हमारा जो 2 पॉइंट है वो लाई कर रहा है Px पे। ठीक है, तो Px हो जाएगा ये, और T1 हमारा जो लाई कर रहा है, लेट्स से दिस प्रेशर लाइन इज P1 एंड दिस प्रेशर लाइन इज P2। तो हमारे पास जो T1 है वो किस पे लाई कर रहा है, 1 पॉइंट P1 पे, तो ये हमारे पास P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास T4 ओवर T3 ये हो जाएगा, T4 इज लाइंग ऑन प्रेशर नंबर 2। ठीक है, तो ये P2 हो गया, और T3 लाई कर रही है हमारे पास Px पे, तो ये Px हो गई की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। राइट, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए हैं। ठीक है, लेट्स से कि जो हमारे पास गामा माइनस 1 ओवर गामा है उसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Px ओवर P1 की पावर x, और यहाँ हो जाएगा P2 ओवर Px की पावर x। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को इसी तरीके से, Cp T1 ओवर Px ओवर P1 की पावर x माइनस 1। ठीक है, प्लस Cp T3 T4 में जगह हो जाएगा P2 ओवर Px की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर रेशो की टर्म्स में अब आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें WC को मिनिमाइज करना है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू Px। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपने कंप्रेसर वर्क को विद रेस्पेक्ट टू Px, क्योंकि हमें Px फाइंड आउट करना है, जिसपे वो प्रेशर फाइंड आउट करना है जिसपे हमारा जो वर्क हो वो कंप्रेसर वर्क हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Px के रेस्पेक्ट में अपने कंप्रेसर वर्क को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d ओवर डी पी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास Cp T1 Px की पावर x ओवर P1 की पावर x माइनस Cp T1 प्लस Cp T3 P2 की पावर x ओवर Px की पावर x माइनस Cp T3। ठीक है, राइट, और इसको हमें 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x Cp T1 P1 की पावर x Px की पावर x माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस Cp T3 P2 की पावर x माइनस x Px की पावर माइनस x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, x Cp T1 ओवर P1 की पावर x Px की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस x यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x Cp T3
P2 की पावर x इंटू Px की पावर -x-1, ठीक है। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, Cp से Cp कैंसिल हो जाएगा, एंड वी नो कि जो इसको इंटरकूलिंग करी जाती है वो इनिशियल स्टेट तक करी जाती है। तो T1 और T3 भी हमारे पास जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। T1 इज इक्वल टू T3 होगा, दिस इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम T1 को T3 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है यहाँ पे Px की पावर x-1 ओवर P1 ओवर x इज इक्वल टू P2 की पावर x इंटू Px की पावर -x-1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Px की पावर x-1 ओवर Px की पावर -x-1 इज इक्वल टू P1 की पावर x इंटू P2 की पावर x, ठीक है। तो ये इसको हम जब x को चेंज करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा Px की पावर x-1 प्लस x प्लस 1 P1 x इंटू P2x। ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ गया है जैसा कि हमने रीहीटिंग साइकिल में देखा था। तो Px हो गया 2x इज इक्वल टू P1x इंटू P2x, ठीक है। तो Px इज इक्वल टू P1 इंटू P2, और ये हमारे पास Px की पावर आ गई इक्वेशन अंडर रूट, जो Px की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट P1 इंटू P2, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से ऑप्टिमम प्रेशर क्या होगा, इसका ऑप्टिमम प्रेशर वो होगा जो दोनों प्रेशर्स के प्रोडक्ट के स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जिस तरीके से हम ऑप्टिमम प्रेशर निकाल सकते हैं, तो दैट अगेन हम यही कहेंगे इस चीज़ में कि अगर हमारा प्रेशर रेशो जो था ओरिजिनल, ठीक है, लेट्स से दैट इज 16, ठीक है। तो ये अब किस प्रेशर रेशो पे काम कर रहे होंगे, 4 और 4 पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम प्रेशर रेशो इन द इंटरकूलिंग पार्ट। तो दिस इज द इंटरकूलिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेटन साइकिल। थैंक यू वेरी मच।